पाकिस्तान ने जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ उसमें कम व बेश 40 अरब डॉलर का तजारती खसारा जो था वो भुगता। जितनी रिमिटेंसेज आई थी वो सारी तजारती खसारा को पूरा करने में निकल गई। लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि ये तजारती खसारा पहले की नस्बत, पिछले साल की नस्बत इस साल हमें उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो क्या कोई प्रूडेंट स्ट्रेटजी होगी कि हम 40-45 अरब डॉलर इस साल भी तजारती खसारा पूरा करने में लगा दें, या कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएं? मुल्क में एफडीआई आ नहीं रही, एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रही, तो क्या करें? हमारे साथ हैं अशफाक तोला साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तोला साहब, पहले आपसे इसका जवाब चाहूँगा, क्या करने की ज़रूरत है कि मामला काबू में रहे, हालात ख़राब ना हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मिफ्ता भाई को हैप्पी बर्थडे। देखें, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी, नदीम साहब, देखा होगा कि इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 सालों में 27 अरब डॉलर मार्केट से लिए, इसके बावजूद कि उस करेंसी को एडजस्टमेंट करने में हमें यानी कि 26% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ा, इसके बावजूद कि हमारी इतनी ज़्यादा रेमिटेंस बढ़ गई है, फिर भी हमारा ये तजारती खसारा बढ़ ही रहा है। और की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, आप जो कह रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स, इसकी एक्सपोर्ट का 70% इम्पोर्ट में निकल जाता है। एक जमाने में आपको एक एज होता था दूसरों के ऊपर, आपके कंपटीटर्स के ऊपर, कि आपका रॉ मटेरियल स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर का वो इंडिजीनियस होता था और आपकी कॉटन की क्रॉप बम्पर होती थी, जिसकी वजह से जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन करनी होती थी और कुछ मटेरियल 30 to 35% आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज वही चीज 70% पे आ गई है। उसकी दो वजूहत है, एक तो आपकी एक्सपोर्ट की बास्केट चेंज हो गई है, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने बहुत ज्यादा इसके कॉटन की आपकी क्रॉप बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं जा रही है। दूसरा, आपको वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि अब आपने जो ईवी आपने इस मतलब इंपोर्ट किए वो 3 से 4 अरब डॉलर की हैं, विदाउट सर्टेनिंग के कौन सा मॉडल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं 4 से 5 मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं चल रहा, बट फिर भी वो बर्डन आप पे पड़ गया। तो मेरे नज़दीक आपको एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को रेस्टलाइज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी आपको कदगन लगानी पड़ेंगी, कोशिशें करनी पड़ेंगी कि देखें, मी टू मी एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ट्रू वैल्यूएशन पे होनी चाहिए। इंपोर्ट के अंदर भी आपको मी टू मी इंपोर्ट को कर्व करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो रेमिटेंसेज हैं, इस वक्त $4 बिलियन आ रहे हैं आपका, जो सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के तहत जो इनकम टैक्स में एक समझ लीजिए एक एमनेस्टी है, उस लिमिट को आपको 50 लाख से बढ़ा के मेरे ख्याल से $1 लाख पे लेके जाना पड़ेगा। जब जाके 7 से 8 अरब डॉलर आपको मिलेंगे, और उसकी वजह से पॉसिबल ये है कि आप 1 से 2 साल मजीद अगर इस किस्म की कोई प्रेशर रहते हैं क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से, उसको आप सस्टेन कर सके और उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। हम्म। सर, ये आप 12 प्रपोजल दे चुके हैं कि ये $50,000 को $1 लाख करने की ज़रूरत है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले आपकी बात सुनते क्यों नहीं? क्योंकि आपने 4-5 दफ़ा तो मेरे प्रोग्राम में इसको दोहराया है, और मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई भी नज़र नहीं आती। देखिए, आप आपको बुराई नजर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी बुराई नजर नहीं आती है, और मैं 12 आपको ये भी कह चुका हूं कि वो मुझसे एग्री करते हैं। बट जब वो आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ कहता है कि नहीं जी, हम ये नहीं करने देंगे। अच्छा, आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डोमेस्टिक एमनेस्टी दे दो, जैसे आपने ताजर स्कीम में दे दी है अभी, उतनी बड़ी एमनेस्टी पे आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कि आईएमएफ को ये पता है, नदीम, कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट बेली है और जो पाकिस्तान की कमजोरी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। और इनको ये पता है कि अगर मैं $1 लाख अलाउ कर देता हूँ और अगर 8 से 10 अरब डॉलर इनको मिल गए एडिशनल एवरी ईयर, तो इनको ये पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है इनकी ज़रूरत कम से कम रहेगी, या हो सकता है 2-3 सालों में एलिमिनेट भी हो जाए। तो वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ का तदारुक जानते हैं। आप देख लेना, हर देने के लिए तैयार है सिवाय इस $1 लाख की कंडीशन के, जो कि पहले रही थी। मिफ्ता साहब को भी पता है, आपको भी पता है। $1 लाख भी ये जो किए थे वो तारिक बाजवा साहब के दौर में हुए थे। उससे पहले तो मादर पितर आजाद था और वो $1 लाख तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो हमने 1 करोड़ रुपए था वो उसको 50 लाख रुपए किए 2000
17-18 में हमने किए। उसके बाद से देखें आपने कितनी डिवैल्यूएशन की, बट इसके बावजूद आप वो लिमिट नहीं बढ़ा सक रहे, और इस पे ये वेहेमेंटली अपोज करते हैं। 3 साल पहले भी जब हम लेके आए थे इसको फाइनेंस बिल में, मिफ्ता साहब से भी इसका फाइनेंस जवाब बिल देते में हैं। बताना था मिफ्ता कि साहब, नहीं हुआ। आपको तोला साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू हो जाए, एफडीआई आनी शुरू हो जाए? देखिए एफडीआई आने को तो आ जाती है, बट एफडीआई उस वक्त आपको फायदेमंद देती है जब आप अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाए या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लाए। हमने कोशिश की थी, मेरा ख्याल है अगर आपने देखा होगा SIFC के थ्रू, कि हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स पे लें, और वो भी आपको पता है सियासत की पेंट चढ़ गया पानी के इश्यूज पे और काफी इश्यूज पे। देखिए मैं इस बात से, मुफ्ता साहब मेरे बड़े हैं और हमेशा बड़ा इज्जत का मकाम रहा है इनका। देखिए मिफ्ता भाई का जो कहना है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा, मगर आज तक हमने कोई टैक्स इवेजन पे कोई ऐसी चीज की है जो कि कम हमें टैक्स इवेजन कम हो। आज आप देख लीजिए, आपने इतने मेजर्स लिए, आपने इतनी इमारतें दी, आपने इतने काम किए, आपकी जो टोटल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन रहा है ना, वो 10.75% रहा है, या 10.8 आप समझ लें। और आपकी जो एफबीआर की रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इतनी है, और बल्कि थोड़ी मार्जिनली कम है, उसको मैं अगर मरूज खातिर ना भी रखूं। तो आप मुझे बताइए, जितने रिफॉर्म्स आपने किए, आप ये मुझे बताइए, जितने आप ये मैकेंजी की रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट लिखी, जिसने भी लिखी, उसके क्या असर हुए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। मिर्जा साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पता है कितने एडवांसेस लिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये परफॉर्मेंस तो नेगेटिव हो रही है मेरी। जब ये परफॉर्मेंस नेगेटिव हो रही है और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कोई ऑडिट का कंफर्मेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, इस सूरत में जब मैं टैक्स ट्रू टैक्सेशन या हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट नहीं कर सकता, तो दूसरा रास्ता तो दें। अगर ये जो पैसा जाता है, मिफ्ता साहब जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि FATF के मामलात में कोई इजाफा हो सकता है, या और कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है एमएनएसटी में। तो भाई ये ताजिर दोस्त स्कीम है, इसमें तो आप खुले आम कह रहे हैं 2% दो और अपना वाइट करा लो, तो IMF सोई भी है।